हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने फोर्थ चैप्टर क्या लंबा क्या छोटा में सीखा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर हमने 1 मीटर की रस्सी बनानी सीखी है ना। अब हम आते हैं 54 पेज पे। 54 पेज पर क्या सेंटीमीटर या मीटर, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। सेंटीमीटर आपको पता चल गया है कि सिर्फ इतना, ये जो है लंबाई ये है हमारी 1 सेंटीमीटर, मीन्स कि छोटा होता है। सेंटीमीटर छोटा होता है। जब लंबी कोई चीज़ होगी तो वो मीटर में होगी, क्योंकि जब 100 सेंटीमीटर हमारे जुड़ जाएंगे तो वो 1 मीटर बनाएंगे। तो जो छोटी चीज़ की लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में होगी और बड़ी चीज़ की लंबाई मीटर में। और जो दूरी होती है ना बेटे, एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी होती है वो किलोमीटर में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि इस तरह से बढ़ते क्रम में चलेगी ये चीज़ें। सेंटीमीटर से हम मीटर जाएंगे, चीज़ें बड़ी होती जाएंगी तो सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर में। ठीक है। अब ये इन्होंने कुछ यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं और हमसे पूछ रखा है कि किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। कंप्यूटर स्क्रीन की जो चौड़ाई, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सेंटीमीटर में ही रहेगी। बेशक से आप उसको नाप के देख लेना, वो 100 सेंटीमीटर तक नहीं जाएगी। 100 सेंटीमीटर तक नहीं जाएगी मीन्स कि वो 1 मीटर भी नहीं होगी, तो वो सेंटीमीटर में ही नापी जाएगी। और एक पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं, सिख मीन्स होता है सरदार, सरदार जो पगड़ी पहनते हैं उसकी लंबाई मीटर में होती है। 1 साल के बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में जाएगी, मीन्स कि जो चीज़ छोटी है ना लंबाई सेंटीमीटर में होगी और बड़ी चीज़ की मीटर में। ये मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता रही हूँ। केले की लंबाई सेंटीमीटर में। एक हाथी की कमर का घेरा, हाथी तो बहुत मोटा होता है, उसकी कमर जब हम नापेंगे तो वो मीटर में जाएगी। गन्ने की ऊंचाई मीटर में, कुएं की गहराई मीटर में, आप तुम्हारी माँ की लंबाई मीटर में। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, मतलब कि जो आप एंट्री करते हो जिस गेट से और आपकी कक्षा तक वो जो दूरी रहेगी वो मीटर में होगी। तुम्हारे पिता की लंबाई सेंटीमीटर में। इस तरह से आपने ये लिख भी देना है साथ में। ठीक है। चलो आगरा चलें। मैरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रेलवे रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। ताजमहल आगरा में है ना। 3 घंटे वहाँ खूब मज़ा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने। सबसे पहले वो आगरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, फिर रिक्शा पकड़ के वो ताजमहल जाते हैं। ताजमहल में 3 घंटे रहने के बाद वो फिर आगरे का किला देखने जाते हैं। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। इसमें यहाँ पर आपको पूरा ये मैप दिखा रखा है, आगरे का पूरा नक्शा दिखा रखा है ना कैसे क्या। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, चलो देखते हैं इन्हें। अब इन जगहों के बीच की दूरी को देखो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर दूर है। ये रेलवे स्टेशन है बेटा आगरा कैंट का, और यहाँ से जो ताजमहल है ये 5 किलोमीटर है। ठीक है। ताजमहल से आगरा किला 2 किलोमीटर, यहाँ से आगरा किला ये जो डिस्टेंस है आपका 2 किलोमीटर। यहाँ पर बुक में तो आपको कम दिख रहा है बेटा, लेकिन इन रियल वैसे आप देखेंगे ना जब, मतलब कि इस जगह पर तो ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ आपके गांव जोशी चौहान से अगर मैं भालगढ़ की दूरी देखती हूँ तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है। इसी तरह से ताजमहल से जो आगरा किला है वो 2। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 40 किलोमीटर। ठीक है। अब नक्शे को देखकर पता लगाओ, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर ताजमहल है या फतेहपुर सीकरी। ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल का ताजमहल हमारा नज़दीक है 5 किलोमीटर, ये फतेहपुर पड़ता है 40 किलोमीटर। क्योंकि पहले ये नज़दीक था, पहले हमने ताजमहल देखा, आगरा देखा, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें तो नज़दीक हैं, जब हमें यहाँ से इधर जाना पड़ रहा है तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस मीन्स कि हम आइडिया लगा सकते हैं फतेहपुर सीकरी जो है
वो रेलवे स्टेशन से भी दूर है। ठीक है, तो आप इसमें फतेहपुर सीकरी पर ऐसे टिक कर देना। ठीक है, यह निशान रेल पटरी के लिए, ये जो निशान इस तरह दिखा रखा है ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है बेटा, ये रेल की पटरी इन्होंने शो कर रखी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सी जगह रेल की पटरी के ज़्यादा पास है, बाबरपुर जंगल या ताज जंगल। अब आप देखें कि बाबरपुर जंगल कहाँ इन्होंने दिखा रखा है, बाबरपुर जंगल ये रहा और ताज जंगल ये रहा। तो आप बताओ रेल की पटरी के नज़दीक क्या है, बाबरपुर जंगल है। तो आप दें और यहाँ लिख भी दें साइड में। ठीक है, बाबरपुर जंगल ऐसे लिख भी दें इसको। ठीक है, आगरा किला या, अब रेल की पटरी ये है, इसके नज़दीक आगरे का किला है या ताजमहल है, तो रेल की पटरी के नज़दीक आगरे का किला है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख भी दें आगरा किला। ठीक है, यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है, ताजमहल है या रेलवे स्टेशन है। यमुना नदी, ये जो आपको ब्लू दिखा रखी है ना बेटा, ये आपकी यमुना नदी इन्होंने दिखा रखी है, में इसके नज़दीक ताजमहल है या रेलवे स्टेशन। तो ताजमहल तो बिल्कुल इसके पास है, तो रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर है यमुना नदी से, तो आप इसमें ताजमहल पे टिक करेंगे और यहाँ लिख भी देंगे ताजमहल। बहुत ही आसान है ना, आपको बस ध्यान रखना है, दूरी का ध्यान रखना है, और फिर जैसा भी इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है वैसा आप जवाब दें। अब हम अगले पेज पर आते हैं। सही लंबाई से लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज़ किस लंबाई के साथ सही बैठती है, लाइन खींचकर मिलान करो। एक केचुए की लंबाई, केचुआ आपने देखा है, केचुआ जैसे बारिश होती है तो ये इस तरह का आपने देखा, काफ़ी निकल आते हैं धरती में से, और ये इसकी लंबाई आपके हिसाब से कितनी होती होगी। देखो 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो बेटा एक केचुए की लंबाई अंदाजे से 10 सेंटीमीटर होती है, और एक बच्चे की लंबाई बताओ, इन ऑप्शन में से आपने देखना है कि एक बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है। 1 मीटर, लगभग 1 मीटर। उंगली के नाखून की चौड़ाई, उंगली के नाखून की चौड़ाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, साड़ी की लंबाई 5 मीटर। आप आइडिया लगा सकते हैं। घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर। जगह जो होगी ना बेटा वो किलोमीटर में आ जाएगी। अब आपके दिमाग में यूँ होगा कि 100 सेंटीमीटर जुड़ के तो 1 मीटर बन जाता है, लेकिन कितने मीटर होंगे जब 1 किलोमीटर बनेगा। तो बेटा जब 1000 मीटर हो जाते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, तो जो दूरी होती है एक जगह से दूसरी जगह की, वो आपकी किलोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेंटीमीटर छोटा, मीटर उससे बड़ा, और किलोमीटर उनसे बड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसकी पूंछ सबसे बड़ी। ये आपको फोटो दिखा रखा है और इसमें पूछ रखा है किसकी पूंछ। इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको? जरा अंदाज़ा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। मुझे हाथी की तो छोटी पूंछ होती है, मुझे लगता है बंदर की पूंछ जाएगी लंबी। इसमें तो खैर इतनी लंबी इन्होंने दिखा रखी, लेकिन बंदर की पूंछ लंबी होती है ना। देखिए ना आपने भी, बंदर की पूंछ काफ़ी लंबी होती है। और उसके बाद गाय की पूंछ आएगी, है ना। तो बंदर की पूंछ लगभग कितनी जाएगी, अंदाज़ा लगाओ। 1 मीटर, है ना, इतनी जाएगी। फिर गाय की पूंछ लंबी होगी तो दूसरा इनाम गाय को मिलेगा। और नीचे ये क्या, ये अजगर दिखा रखा है। ये पूछा क्या मेरी भी पूंछ है। अजगर ऐसा होता है इसकी तो, अरे अरे ये तो पूंछ ही पूंछ होती है इसकी, कुछ नहीं है, ये तो सिंपली जोक कर रखा है इन्होंने।
तो इसमें आप देखेंगे बंदर को पहला इनाम मिलेगा क्योंकि इसकी पूंछ सबसे लंबी है। यहीं पर ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे 5वां चैप्टर। तब तक आप मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके।